वेल स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग ने एंड ऑपरेटर देखा और ऑपरेटर देखा। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड कंडीशन। नेस्टेड कंडीशंस का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हम लोग कंडीशंस विद इन कंडीशन लगाते हैं, उसको हम लोग नेस्टेड कंडीशंस कहते हैं। कंडीशंस के अंदर कंडीशन, जहां पर हम लोग मल्टीपल कंडीशंस लगाने की जरूरत होता है, उसी जगह पर हम लोग नेस्टेड कंडीशंस का यूज करते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज को हम लोग एक से ज्यादा बार फिल्टर्ड करना चाहते हैं, तो उसी जगह पर हम लोग क्या लगाते हैं, नेस्टेड नेस्टेड फिल्टर पेपर लगाते हैं ताकि अशुद्धि छन के आए। तो उसी तरह जहां पर हम लोग चाहते हैं कि जब मेरा रिजल्ट आए वो काफी प्योर होके आए, तो इसी जगह पर हम लोग नेस्टेड कंडीशंस का यूज करते हैं। यानी एक कैरेक्टरिया हो गया, हाँ चलो ये सेटिस्फाई किया, दूसरा कैरेक्टरिया लगाते हैं, तो इसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होता है। इसीलिए हम लोग नेस्टेड कंडीशंस का यूज करते हैं। तो चलो हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं कि नेस्टेड कंडीशंस काम कैसे करता है। तो ये अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो अब यहाँ पर हमने लिया इन मार्क्स, प्रिंटफ, इंटर मार्क्स। यूजर से हम लोग मार्क्स ले रहे हैं, स्कैनर परसेंट। अब यहाँ पर लिखो इफ, कंडीशंस लगा लेते हैं। मार्क्स इज ग्रेटर देन 65 एंड मार्क्स इज लेस देन 100 अगर, तो हम लोग ने एक कंडीशंस लगा लिया। इस कंडीशंस में जो है वो इसके अंदर आएगी, और नहीं तो हम लोग सीधे एल्स पार्ट में हम लोग जाएंगे। हम लोग ये कंडीशंस लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग चलो इफ में कंडीशंस लगाते हैं बच्चों। एक कंडीशंस तो ये हो गया इफ। अब हम लोग यहाँ पर लगाते हैं मार्क्स इज ग्रेटर देन 85। 65 टू 100 वाला हम लोग अगर है तो वो इसके अंदर आया। और फिर यहाँ पर हम लोग ने कंडीशंस लगाए, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 अगर है, तो हम लोग यहाँ पर मैसेज लिखते हैं एलिजिबल फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। बच्चों अब ये हम लोग ने देखा, जो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा मार्क्स होता है वो किसी तीनों विंग में भी एडमिशन ले सकता है। हम लोग ने ये करेक्ट किया है, वो प्रोग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 अगर है, प्रिंट एलिजिबल फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स। और एल्स अगर ये दोनों में से कोई नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग एल्स वाला पार्ट में आएंगे, और हम लोग यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करेंगे एलिजिबल फॉर ओनली आर्ट्स। तो ये हम लोग ने समझा। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब की बात। अब हम लोग यहाँ पर एल्स में कब आएंगे, जिसका मार्क्स 65 से कम हो या 100 से ज्यादा हो। हम लोग ने यही करेक्ट लिखे हैं, वो तो यहाँ नहीं आ सकता है। तो फिर जब यहाँ पर हम लोग कंडीशंस लगाए हैं कि अब यहाँ पर देखो बच्चों, मार्क्स इज ग्रेटर देन 55 एंड मार्क्स इज लेस देन 65। अगर उससे कम है तो प्रिंट वेट फॉर सेकेंड राउंड। और एल्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पर प्रिंट नॉट एलिजिबल। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर समझ। तो ये देखो बच्चों, हम लोग कंडीशन के अंदर हम लोग कंडीशन लगाए हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, हम लोग नेस्टेड कंडीशंस कहते हैं। अब चलो हम लोग यहाँ पर हम लगाते हैं, मान लो हम लोग ने 98 लिया, तो ये सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा था और मैसेज आया एलिजिबल फॉर साइंस, कॉमर्स है आर्ट्स। अब चलो हम लोग लेते हैं 88। क्या लिखा, एलिजिबल फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स।
क्योंकि 88 इज ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 100 है। फिर नीचे आया, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, 88 इज ग्रेटर देन 85 है, यस, तो एलिजिबल फॉर साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स, और यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। फिर अब हम लोग देखते हैं, मान लो हम लोग 78, तो 78 एलिजिबल फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स आया। अब ये कैसे आया, अब यहाँ पर तो 78 इज ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 100, यस, कंडीशन सही है। 78 इज ग्रेटर देन 85 है, नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा। तो कहां पर आएंगे हम लोग, एल्स वाला पार्ट में, इसमें एलसिफ में आए। तो 78 इज ग्रेटर देन 75 है, यस, तो क्या लिखेगा, एलिजिबल फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये आया, और यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब चलो बच्चों, हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं और हम लोग लेते हैं 68। तो क्या आया, एलिजिबल फॉर आर्ट्स। अब ये कैसे प्रिंट किया एलिजिबल फॉर आर्ट्स, इसको समझते हैं। 68 इज ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 100 है, यस। 68 इज ग्रेटर देन 85 है, नहीं है। 68 इज ग्रेटर देन 75 नहीं है, कहां पर आया, एल्स पार्ट में, और क्या मैसेज लिखा, एलिजिबल फॉर आर्ट्स। फिर यहीं से प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। चलो फिर हम लोग एक देखते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब हम लोग लिखे 58, तो वेट फॉर सेकेंड राउंड। वेट फॉर सेकेंड राउंड कैसे प्रिंट किया, अब इसको समझते हैं। तो 58 इज ग्रेटर देन 65 है, नहीं है। लेस देन 100 तो नहीं है यहाँ, है, बट ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो सीधे कहां पर आएगा, एल्स पार्ट में है। तो 58 इज ग्रेटर देन 55 एंड लेस देन 65 है, यस, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। तो क्या मैसेज लिखेगा, वेट फॉर सेकेंड राउंड। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं 44, क्या लिखा, नॉट एलिजिबल, क्योंकि हमारे कोई क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है। यहाँ तो नहीं किया, अब यहाँ तो घुसा ही नहीं, इसलिए हमने बताया कि जब यहाँ पर हम लोग कंडीशन चाहते हैं फिल्टर करना, कि हम इसी को आने देंगे, दूसरे को नहीं देंगे, तो यहाँ डायरेक्टली निकल गया, इस पार्ट में आया। 55 is greater than 44 is greater than 55 नहीं है, यहाँ पर आया नॉट एलिजिबल। फिर एक क्राइटेरिया अब हम लोग देखते हैं, 105 हमने ले लिया, तो फिर लिखा नॉट एलिजिबल, कैसे हुआ, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई भी नहीं किया, सीधे एल्स पार्ट में आया, और यहाँ पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो कहां पर आया, नॉट एलिजिबल। तो इसी तरह हम लोग ने देखा कि नेस्टेड कंडीशन कैसे काम करता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पर समझे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सेंटर को विजिट करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो के लिए